जुलाना हल्के ने तो भूपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े नेता को भी यहाँ से हराया था। पिछली बार 12,500 के आसपास हारे थे, रमेश कौशिक जीते थे। और पुलवामा के शहीदों के नाम से इन्होंने जिस प्रकार से लोगों के लोगों का इन्होंने एक मन बनाया कि भाई जो है पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, और गौ माता जी और हिंदू धर्म ये वो, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं है हिंदू धर्म से, ना हिंदू धर्म से लेना देना है। अब आप इसमें जो ये इलेक्ट्रो बॉन्ड जो हमारे आए हैं, इसमें जो पैसा आया है जो पार्टियों के पास, आप देखोगे कि बीजेपी के पास जो गौ हत्या जहाँ पे होती है, जो जिनको गौशाला जो कत्ल के नाम से जानते हैं कि भाई यहाँ पर पशु काटे जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा चंदा, मतलब सबसे ज़्यादा क्या चंदा कि सारा जो जहाँ पर गौएँ कटती हैं उन कंपनियों ने वो सारे के सारे इन्हीं के आदमी, और उन्होंने 250 करोड़ रुपए तो इन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है बिल्कुल। और पूरे आप ध्यान देखो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, या हमारे जुलाना क्षेत्र में ही लगा लो आप, या जींद में लगा लो आप, हरियाणा के अंदर लगा लो, आपको आप देखोगे सड़कों पे बहुत सारे हमारे जो है ना गां थी और हमारे बैल थे, बहुत सारी चीज़ घूमते रहते थे, आपको देखा होगा। और लेकिन अब आप देखोगे कि सड़कों पे और इन पे कहीं भी गौएँ नहीं है, वो सारी की सारी ये बीजेपी वालों ने जो बिल्कुल गायब कर दिया। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये हिंदू धर्म के कहीं भी पक्षधर नहीं है। 10 साल तक आपके यहाँ रमेश कौशिक सांसद रहे बीजेपी के, उनका कामकाज किस तरह रहा, लोगों में किस तरह का आकलन लोग उनके कामकाज का कर रहे हैं? 10 साल के दौरान हमने तो कहीं भी कौशिक जी जो एमपी बने थे कहीं हमने तो दिखाई नहीं दिए। और गांव में भी जाकर आप देखोगे, किसी गांव में आकर कि कभी कौशिक ने ये नहीं पूछा होगा कि इस गांव में कोई समस्या है कि नहीं है। और बिल्कुल ऐसा एक माहौल बना रखा था उन्होंने कि जिसको भी उन्होंने गलियां या कुछ और बनवाना था, जो भी वो ठेके देने थे, उसमें भी इन्होंने सीधा डायरेक्ट चंदा लेकर और इन्होंने सिर्फ पैसा बढ़ाने का काम किया है। ठीक है। अच्छा, राम मंदिर का जैसे उद्घाटन हुआ है, उसका बड़ा माहौल है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, ये कितना इफेक्ट डालेगा चुनाव में? देखिए, राम, हमारे बुजुर्ग कहते आए कि राम राम भाई, हाँ। सबके मन में राम है और हम भी राम के पुजारी हैं। लेकिन ये जो ढोंग किया गया है, जहाँ मस्जिद थी, जिस मस्जिद के ऊपर मंदिर बनना था, वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर जाकर एक अन्य जगह पर मंदिर बना के और उस मंदिर की वाहवाही लूटनी। अगर मंदिर बनाना था तो वही मस्जिद की जगह बनाते ना, जिसका ये डंका पीट रहे कि हमने 500 साल बाद हम राम को लेके आए। राम तो सबके मन में थे पहले ही, और जब सबके मन में थे तो ये लेके कौन है, ये कौन है लेके आने वाले? ये जो हमारी मस्जिद के ऊपर जो मंदिर का जो उद्घाटन और जो एक वहाँ पर राम लल्ला को बिठाने का काम किया था, और राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था। अच्छा। और ताला तोड़ने का काम भी, ताला खोलने का काम भी वहाँ पे भी राजीव गांधी के समय पे हुआ था। और ये एक प्रक्रिया थी जो चल रही थी और जो आज तक भी चली रही है। इन्होंने तो एक दूसरी जगह बिठा के उस हमारे राम को एक दूसरी जगह एक मंदिर बनाकर उसको एक लोगों को भ्रम में डालने का काम किया है। अच्छा, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है जब चुनाव का बिगुल बज चुका, उसके बाद चुनाव की घोषणा के बाद है, और कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में गठबंधन है, कुरुक्षेत्र सीट उनके खाते में गई है। इसका कितना असर आपको लगता है हरियाणा में, नेगेटिव पॉजिटिव? हरियाणा क्या, पूरे इंडिया के अंदर इसका नेगेटिव जाएगा। एक ईडी के माध्यम से, जिसके ऊपर कोई आप आरोप ही नहीं तय कर पा रहे। पिछले ये लगा लो 2.5 साल से ये कह रहे हैं कि भाई शराब घोटाला हुआ है। शराब का घोटाला जो हुआ, जो भी हुआ, और शराब की जो ये कंपनियां थी जो ये कहती हैं कि भाई 100 करोड़ रुपए का जो ये आरोप लगा रहे हैं, आप ये देखो कि जो शराब के जो व्यापारी थे, जो शराब की जो कंपनी थी, जिस कंपनी को यहाँ ठेका दिया गया था, उसने चंदा किसको दिया? चंदा तो दिया बीजेपी को, केजरीवाल को तो दिया ही नहीं कुछ भी जी। और एक कोई स्कीम थी, वो स्कीम लेके आए है कि 100 करोड़ रुपए नगद में दिए गए हैं। कोई सिद्ध करके तो दिखाओ, कहीं भी आप सिद्ध करके तो कैसे में गए हैं वो तो। ईडी की दौरान ईडी जिसके यहाँ छापे मारे, एक भी केस हिस्सा दिखा दो आप, जिससे किसी को जेल कर दी हो। इन्होंने ईडी का ड्रावा दिखावा, उसकी फाइल उठाई और उसको अंदर करने का झांसा देके या तो उससे पैसे लेने का काम किया और या फिर उनको अपनी पार्टी में मिला लिया। बहुत सारे उदाहरण हैं। नवीन जिंदल एक उदाहरण है, जिसको कोयला चोर के नाम से प्रधानमंत्री ने खुद संबोधित किया था, और आज वो कोयला चोर ना होकर वो कोई नूर हो गया। समझे। और अजीत पवार जी है और बहुत सारे नेता हैं। तो बहुत बार आपके नेता भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ कर चुके हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा
के ऊपर जितने भी ये आरोप लगाना के काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए ये हाथ नहीं डाल रही। क्योंकि इनको थोड़ा भी अगर एक क्लू भी अगर कहीं भी अगर मान लो मिल जाता तो ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ईडी के माध्यम से उठाने का काम करते या डराने का काम करते। लोग तो कह रहे हैं कि उनको दबा रखा है, उनके हिसाब से वो काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है आप लोगों को? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना तो कभी डरे हैं, और दूसरी बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जिस दिन हाथ लगाएंगे, इनको पता है कि ये दिल्ली चारों तरफ से एक हरियाणा के अंदर घिरी हुई है, और इनको पता है कि ये सारी गलियां और इनकी सारी सड़कें बंद करने का काम 1 मिनट में हरियाणा करेगा। क्या मूड है जुलाना हल्के के लोगों का? जुलाना हल्के के मूड में ये है कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस तानाशाही सरकार ने, मोदी सरकार ने, जो बीजेपी सरकार जिसका ये डंका पीट रहे हैं कि 400 पार का है, इसी प्रकार से पिछली बार भी इन्होंने 75 पार का डंका बजाया था हरियाणा के अंदर, और वो आपने देखा होगा कि ये 40 मिनट के रह गए थे। उसी प्रकार अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी ये जिस प्रकार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये सारे 100 या 150 के आसपास ये सिमट के रह जाएंगे। अच्छा, उसमें युवाओं के अंदर काफ़ी मतलब, इसमें आप गांव-गांव में भी घूमोगे तो आपको युवाओं के अंदर एक आक्रोश दिखाई देगा। क्योंकि एक जो हमारी फौज की भर्ती जो इन्होंने बंद की है, वो जिसको 4 साल के लिए इन्होंने अग्निवीर योजना जो बनाई है, उसमें काफ़ी आक्रोश है सभी युवाओं के अंदर। ठीक है, जुलाना हल्के में क्या मुद्दे रहेंगे? लोग किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? एंटी मोदी के मुद्दे पर वोट डालेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड कितना बड़ा काम कर सकता है? इलेक्ट्रिक बॉन्ड भी काम करेगा, और जो अग्निवीर योजना है वो भी काम करेगी, और जो यहाँ पर आप ये क्या नाम है, ये मोदी जी कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देता हूँ, और आगे 5 साल की भी गारंटी देता हूँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई ये आने वाले 5 साल भी 80 करोड़ लोगों को गरीब रखेगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों के तो ये कर्जे माफ़ कर दे है, MSP किसानों को देता नहीं, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लाखों अरबों करोड़ों के कर्जे माफ़ कर लेता है, और उनसे इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से अपना पैसा ले लेता है। और आप देखोगे कि जितने भी ज़्यादातर भागने वाले थे, जितने भी हमारे देश का पैसा लेकर भागे हैं, उसमें से 70% तो गुजरात के थे जो इसके साथी थे। ठीक है, और वो साथी इसी के साथ फोटो खिंचवाए हुए हैं, और उन लोगों को जाने का रास्ता सारा सिस्टम इसी ने तैयार किया, और ये इस देश को बिल्कुल डुबोने का काम कर रहा है। ठीक है, खट्टर सरकार 9.5 साल रही, इसके बाद अब नायब सैनी आ गए हैं। प्रदेश सरकार का आकलन भी क्या करेंगे लोक चुनाव में? लोक चुनाव में ये तो एक मुखौटा बनाया इन्होंने। लास्ट में एक समय एक ऐसा आ गया इनका कि भाई अब लोगों के पास जाना पड़ेगा, और हमने लोग पूछेंगे कि आपने किया क्या। तो उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने एक अपना अलीजामा पहना दिया, और दुष्यंत चौटाला और खट्टर दोनों मिलके उन्होंने एक प्रोग्राम तैयार किया कि अब हम दोनों अलग हो जाते हैं, और आप एक समाज की, जिस समाज से वो आते हैं उस समाज में आप जहाँ जहाँ वो समाज इफेक्टिव डालता है वहाँ पर आप अपने आदमियों को खड़ा करो, और जितनी भी वोट पाड़ी जा सके अपनी पाड़ लो। उसके बाद अपना जैसे इलेक्शन खत्म होगा दोबारा फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, अभी जैसे यहाँ आपके यहाँ तो JJP दुष्यंत का MLA है, यहाँ JJP का अब किस तरह ग्राफ है गठबंधन टूटने के बाद? JJP का कहीं ग्राफ नहीं था। ये जो भावना थी लोगों की, जो किसी ये लगा लो आप भाजपा के खिलाफ, जो भाजपा का जो प्रत्याशी था उसके खिलाफ, और जो भी XYZ जितने भी यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना कि उसमें इन्होंने कहा कि भाई इनको हम यमुना से पार भेज देंगे। इन्होंने झूठ बोला कि हम बीजेपी के खिलाफ चलेंगे, बीजेपी, क्योंकि लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाली थी, और बीजेपी के खिलाफ वोट डालते वक्त जो आदमी भाई जीतने वाला था उस आदमी को इन्होंने वोट डाल दी। और इन्होंने ये पता होता कि ये लोग यहाँ से जैसे ही जीतेंगे ये वापस बीजेपी के पास जाएंगे, तो इनकी एक भी सीट नहीं आनी थी। और अभी लोकसभा चुनाव में जो टिकट के दावेदार हैं, परीक्षा उनकी भी होनी है। बिल्कुल, जो अभी लोकसभा के लोकसभा में जो भी प्रत्याशी आएगा, उसके लिए कितनी मेहनत ये यहाँ के जो चाहे जुलाना हल्का हो, चाहे जो भी जुलाना जितने भी हल्के हैं, और सब हल्कों में कम से कम 10-10, 15-15 कैंडिडेट हैं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के लिए काम करते हैं, और वो अपना दमखम दिखा के और यहाँ से
लाखों की मतलब जीत कराकर हर विधानसभा की बता रहा हूँ आपको। आप देखोगे कि हर विधानसभा के अंदर 15-15, 20-20 कैंडिडेट हैं। अच्छा, वो जिताने का काम करेंगे अब की बार। आपको अब की बार ये देख लेना, हरियाणा के अंदर कम से कम 7-8 सीटें तो हमारी जो कांग्रेस की MP की आएंगी।